देखो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। कौन कंजर्व है? इधर फोकस, अब पढ़ाई करेंगे। कौन कंजर्व है? मोमेंटम। इसका मतलब मोमेंटम हमारा क्या है? कांस्टेंट है। मोमेंटम हमारा क्या है? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? mv। क्या होता है? इसका मतलब मास इंटू वेलोसिटी हमारा क्या है? कांस्टेंट। मास तो कांस्टेंट होगा, तो इसका मतलब मास कांस्टेंट, और ये ओवरऑल क्वांटिटी अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तभी कांस्टेंट हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी है वो भी क्या होगी? कांस्टेंट। बोलो सही। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। और एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो इसका मतलब फोर्स भी क्या होगा? जीरो। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी बॉडी या किसी सिस्टम पे अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो इसका मतलब उसका मोमेंटम क्या है? कंजर्व है। मोमेंटम क्या है? ठीक। अगर किसी बॉडी या किसी सिस्टम पे अगर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करता है तो इसका मतलब मोमेंटम उसका क्या है? कंजर्व है। क्लियर हुआ? इसको शायद आप लोग लिखे थे, लिखे थे नहीं लिखे थे? चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं, ध्यान से समझेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों। देखो, जैसे मान लीजिए एक हमने एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान समझिएगा। अब इधर फोकस करो। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज करो एक बड़ा सा बम है, ठीक? मान लीजिए 2 किलो का है, गोला है। क्या है? गोला है। ठीक। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, ये ब्लास्ट कर गया। क्या कर गया? ब्लास्ट कर गया, और दो इक्वल मासेज में डिवाइड हो गया। दो इक्वल मासेज में क्या हो गया? अब जब ब्लास्ट करा तो क्या हमने बाहर से हथौड़ी लेके ठोका? क्या नहीं, वो इंटरनल डिस्टरबेंस से ब्लास्ट कर गया। बोलो सही है। अब एग्जामिनर ये बोला कि दोनों टुकड़े बराबर में टूटे, तो कौन सा टुकड़ा उधर जाएगा, कौन सा टुकड़ा इधर जाएगा, या दोनों टुकड़े उधर जाएंगे या दोनों टुकड़े इधर जाएंगे, किधर जाएंगे? हमको बताइए, पूरा गणित हमको समझाइए। अब देखो कैसे करेंगे। हमने माना बच्चों इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2, या हो सकता है एक रेस्ट में भी आ जाए पार्टिकल, कुछ भी हो सकता है। जो भी होता है हमको बताइए क्या होगा। ठीक। अब देखो, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब इनिशियल का मोमेंटम और फाइनल का मोमेंटम आपस में बराबर होगा। बोलो सही है। इनिशियली ये क्या है? रेस्ट, तो इसका मतलब क्या हो गया? जीरो। फाइनली क्या दिख रहा है? इसका मास, इसकी वेलोसिटी, मोमेंटम हुआ, प्लस इसका मास, इसकी वेलोसिटी, मोमेंटम हुआ। बोलो सही है। अब अगर हम देखें तो इसको इधर लिख लेंगे तो माइनस v1 इज इक्वल टू प्लस v2 होगा कि नहीं? या ये बोल सकते हैं कि v1 इज इक्वल टू माइनस v2 होगा कि नहीं? बोलो होगा। v1 किस में है बच्चों? v2 किस में है? इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि एक पार्टिकल इधर जाएगा तो एक पार्टिकल किधर जाएगा? इधर जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं? तो अगर कोई भी बॉडी है, मान लीजिए कोई बम है ऐसा ही, और दो बराबर मासों में डिवाइड हुआ, तो एक की वेलोसिटी उस तरफ होगी, एक की वेलोसिटी, और दोनों की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम। मान लो v1 होता 10, v1 कितना होता है? तो v2 क्या होता है? -10। -10 का मतलब किस तरफ? इस तरफ। क्लियर हुआ कि नहीं? लिख लीजिएगा जरा।